हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। दोस्तों, आइए इस वीडियो में जानते हैं कि गणेश जी का जन्म कैसे हुआ था। एक बार की बात है, शिव जी माता पार्वती को बिना बताए कहीं चले जाते हैं, जिससे माता पार्वती बहुत दुखी होती हैं। वो अपनी सखी जया और विजया के साथ उपटन लगाने बैठ जाती हैं। उनके शरीर से उतरा हुआ उपटन जमीन पर इकट्ठा हो जाता है। माता ने उस उपटन के ढेर से एक बालक का निर्माण किया। उस सुंदर प्रतिमा को देखकर माता ने उसमें प्राण डाल दिए। अपने सामने इतने सुंदर और कोमल बालक को देखकर माता अत्यंत भावुक हो गई। तब उस बालक ने पूछा, मैं कौन हूँ? तब माता ने उन्हें बताया कि आप मेरे पुत्र हो और मैं आपकी माता हूँ। गणेश जी ने पूछा, माता, मेरे लिए क्या आदेश है? तब माता ने कहा, पुत्र, मैं स्नान करने जा रही हूँ। मेरे द्वारपाल बनकर मेरी रक्षा करना। जब तक मैं स्नान करके बाहर ना आऊँ, कोई अंदर नहीं आना चाहिए। गणेश जी ने कहा, ठीक है माता, जैसी आपकी आज्ञा। आप जाइए, मैं यहाँ द्वारपाल बनकर खड़ा रहूँगा। माता जैसे ही स्नान करने के लिए जाती हैं, उधर भोलेनाथ वापस आ जाते हैं और नंदी से कहते हैं कि वो पार्वती को बता दे कि हम कैलाश पर वापस आ गए हैं। नंदी माता को बताने के लिए जाते हैं, किंतु द्वार पर खड़ा बालक उन्हें अंदर जाने नहीं देता। गणेश जी कहते हैं, तुम बैल के जैसे दिखने वाले कौन हो? मेरी माता के कक्ष में नहीं जा सकते। नंदी उन्हें बताते हैं कि मैं भोलेनाथ का संदेश लेके आया हूँ। प्रभु माता से मिलना चाहते हैं और वो कैलाश पर वापस आ गए हैं। किंतु गणेश जी ने नंदी की एक न सुनी और उसे वहाँ से भगा दिया। नंदी ने जाकर भगवान भोलेनाथ को सारी बात बताई। तब शिव जी ने कहा, कौन है ये बालक? चलो, मैं स्वयं ही देखता हूँ। जैसे ही शिव जी वहाँ आते हैं, बालक गणेश उन्हें भी रोक देते हैं और कहते हैं, कौन हैं आप और कहाँ इस तरह अंदर चले आ रहे हैं? शिव जी ने कहा, मैं कैलाशपति हूँ, मुझे कोई आने जाने से रोक नहीं सकता। बालक कहता है, मैं यहाँ का द्वारपाल हूँ, मेरी माता का आदेश है, कोई भी अंदर नहीं जा सकता। शिव जी कहते हैं, तुम सामने से हट जाओ, वरना मेरा क्रोध बढ़ जाएगा। किंतु बालक ने हटने से मना कर दिया। शिव जी को क्रोध आ गया। उन्होंने उसे चेतावनी दी, उदंड बालक, मेरे सामने से हट जाओ, नहीं तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। गणेश जी ने कहा, मैं यहाँ से नहीं हटूँगा। अगर आपको अंदर जाना है तो मुझसे युद्ध करिए। भोलेनाथ का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने क्रोध में आकर त्रिशूल चला दिया, जिससे गणेश जी का सर कट गया। जैसे ही गणेश जी का सर कटकर जमीन पर गिरा, गणेश जी तेज आवाज में चिल्लाए, माता। और ये देखकर तब तक कैलाश पे सारे देवता इकट्ठे हो गए। पुत्र की आवाज़ सुनकर माता पार्वती दौड़ती हुई बाहर आती हैं और अपने पुत्र के सिर को जमीन पर पड़ा हुआ देखकर वो क्रोधित हो जाती हैं और पूछती हैं, किसने मारा मेरे पुत्र को? तब महादेव पूछते हैं, तुम्हारा पुत्र? माता पार्वती कहती हैं, हाँ,
मेरा और आपका पुत्र, मैंने इसे अपने शरीर के उपटन से बनाया है। किसने मारा इसे? इसे पुनः जीवित कर दे, अन्यथा मेरे क्रोध से कोई नहीं बच पाएगा। तब भोलेनाथ विष्णु जी से कहते हैं, आप जाकर किसी छोटे बच्चे का सिर ले आइए और ध्यान रहे उसकी माँ पीठ फेर कर सो रही हो। हमें अतिशीघ्र इस बालक को जीवित करना होगा। थोड़ी देर बाद विष्णु जी एक हाथी के बच्चे का सिर ले आते हैं। तब भगवान शिव जी ने हाथी का सिर लगाकर गणेश जी को जीवित कर दिया। इस प्रकार गणेश जी का जन्म हुआ।